हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आपके लिए आप सब बच्चों के लिए खुशखबरी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है आपके लिए CGL की नोटिफिकेशन इस बारी लाया है। जो नोटिफिकेशन 2024 है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 जिसे हम CGLB कहते हैं, CGLB से हम कहते हैं। इस पोस्ट के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जो आपका डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 24/6/2024 टू 24/7/2024 तक है। वो आपने देख लेना है। लास्ट डेट कब है फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन? हियर इट्स मेंशन्ड, ये आप ख़ुद से देख लें। लास्ट डेट जो आपका है पेमेंट करने का वो यहाँ पे है। आपकी अगर फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन विंडो इस टाइम पीरियड तक खुली रहेगी, ये भी आपके लिए मिल जाएगी। जो CGL आपका होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराती है और 2 टीयर्स में कराती है। टायर 1 आप दोनों कंप्यूटर बेस्ड है लेकिन इनका अब पैटर्न है थोड़ा डिफरेंट होता है। टेंटेटिव पीरियड इन्होंने डेट क्या दिया है कि टीयर फर्स्ट कब भी कराने वाले हैं, ये सितंबर अक्टूबर 2024 में कराने वाले हैं। एंड टीयर सेकंड जो है दिसंबर 2024 में होने वाला है। व्हाट आर द अदर थिंग्स जो आपने देखनी है, आप SSC की वेबसाइट पे जाएं, ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है पिन कमेंट में होगी, आप टेलीग्राम चैनल में जाएं, वहाँ से होगी। अदर प्लेटफॉर्म्स में यहाँ आप अब तक की अभी तक पहुँची होगी। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अगर स्टाफ जो सिलेक्शन कमीशन में ग्रुप बी ग्रुप सी का जॉब अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, या आप सोच रहे हैं कि उसके लिए तैयारी करनी है, तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। ये डेट्स हैं आपके लिए। सो डिटेल्स क्या है पोस्ट्स की वो यहाँ पे है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट आपकी क्या है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड द डिपार्टमेंट्स एंड और द मिनिस्ट्रीज़ आर गिवन हेयर, ये आप आराम से खुद से देख लीजिएगा। ग्रुप बी के जॉब्स हैं। एज लिमिट, अगर आप इस एज क्राइटेरिया को मीट करते हैं देन प्लीज़ डू अप्लाई और इसके लिए तैयारी करें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पे लेवल वो भी गिवन है यहाँ, वो चीज़ें भी गिवन है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। दिस सेक्शन इज़ अगैन इम्पॉर्टेंट कि एज बार जो है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए वो भी आपने यहाँ देख लेना है, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर दैन तो 18-27 ईयर्स एंड 2030, 1830 एंड 1832, दीज आर दी एज क्राइटेरिया जो आपके लिए गिवन है। परमिसेबल एज क्या है फॉर अदर डिफरेंट कैटेगरीज़ वो अलग से इन्होंने 5.2 जो है उसमें दिया हुआ, ये भी आपने देख लेना है। सो एडिशनल रिलैक्सेशन यहाँ है। आपको कौन सा क्राइटेरिया अगर इसके लिए मीट करते हैं, कोई भी क्राइटेरिया आप आ जाते हैं अप्लाई कर सकते हैं, तो देन आपने अप्लाई करना है और चीज़ें सारी इस नोटिफिकेशन में गिवन है। डिटेल्ड है कि टीयर 1 का सिलेबस क्या है, कब एग्ज़ाम होगा वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया है, सबसे पहले ही लिख दिया है। एंड टीयर सेकंड कब होगा उसका सिलेबस क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स जो है जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट उसके लिए क्या होनी चाहिए। दी वन इज़ बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट रिकग्नाइज्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट द 12th, ये आपने ध्यान रखना है। और बैचलर्स डिग्री विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, तो ग्रेजुएशन में आपकी स्टैटिस्टिक्स अगर 1 है तो आप एलिजिबल हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 जो है इसके लिए क्वालिफिकेशंस गिवन हैं, ये भी आपने देख लेना है। रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स NHRC है, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल कैंडिडेट कौन होगा, इन चीज़ों पे भी आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ और थोड़ी कुछ शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म। वो है कि ओबियसली सेंटर्स कहाँ होंगे, आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे तो आप नियर आपकी मेन सिटीज़ में इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका एग्ज़ाम कराता है। दैट्स नॉट एन इशू। इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ें हैं जो स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन है वो ये है कि आपके कौन कौन एरियाज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, मार्क्स वेटेज क्या होगी, टाइम कितना अलाउड होगा, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स विच मीन्स 1:2 ये है रेशो इसका।
सो टाइम गिवन है, टाइम फॉर दोज हु आर एलिजिबल फॉर द स्क्राइब, स्पेशली एबल्ड जो होते हैं उनके लिए अगर टाइम एलिजिबल हैं टाइम के लिए फॉर स्क्राइब, तो ये है उनके लिए, आपके लिए दिस इज़ द टाइम। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। टियर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर द कंप्रहेंशन। ठीक है, कंप्रहेंशन में तो दोनों नहीं होगा, लेकिन दोनों ज़बानों में ये चीज़ें होंगी। और नेगेटिव मार्किंग 0.5 है, उस उतनी नेगेटिव मार्किंग। जो स्कीम ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन जो है वो गिवन है यहाँ पे। पेपर कौन सा, पेपर फर्स्ट, सेशन, सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, टाइम अलाउड, जो लिखा है कि दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज़ें डिटेल में, ये सेक्शन भी आपने आराम से देख लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, और ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो वेबसाइट यहाँ पे गिवन है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जो यहाँ पे वेबसाइट गिवन है ssc.gov.in, यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप इसे गो थ्रू आराम से कर लें, इसके लिए अप्लाई कर लें। अगर आप एज क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप मीट करते हैं, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को डियर स्टूडेंट्स मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है, मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है, ये भी याद आपने रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स के पोस्ट हैं। हैंडसम सैलरी आपको मिलती है, प्रोग्रेशंस की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बेहतरीन होती हैं इन पोस्ट्स में। करना क्या है, हमने ओबियसली अगर हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, इसे कैपिटलाइज करना है। अगर सोच रहे हैं इस एग्ज़ाम का, तो ये ऑप्शन भी है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप कि आप इस ऑप्शन को भी देखेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है, इस ऑप्शन को भी कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने की। बट वंस यू डिसाइड कि ये करना है, या इस ऑप्शन को भी, इस बोर्ड को भी एक्सप्लोर करना है, देन रिलीजियस रहना होता है। ये नहीं कि हमने बस फॉर्म अभी अप्लाई कर लिया, फ़ी कम है, एलिजिबल क्राइटेरिया मीट हो गया, फॉर्म अप्लाई कर लिया, फिर छोड़ दी चीज़ें, पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। फिर हमारा काउंट उल्टा पड़ जाता है, हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे चुके होते हैं ऐसे 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 करके, लेकिन कामयाबी हमारे पास बहुत कम या ना ही होती, ना के बराबर होती है। तो वो चीज़ें डिस्करेज बहुत सारे बच्चों को करती है। बेटर है कि अगर ये ऑप्शन आपको लगता है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, हमारी साइड से भी सबमिशन ये है कि आप कर लें इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर, रिलेवेंट चीज़ें देख लें, उन्हें पढ़ें। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। डिफ़िकल्ट चीज़ें हो सकती हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम जो कराता है, हो सकता है वो डिफ़िकल्ट हो, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, वी कैन डू एनी थिंग। सो दोज हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट फॉर देयर जर्नी। लास्ट लाइन है कि हर एक चीज़ के साथ ईमानदारी करनी होती है। जब आप किसी चीज़ के साथ ईमानदारी करते हो, रिलीजियस रहते हो, तभी वो आपको रिटर्न देता है, पे ऑफ चीज़ें कर लेता है।